देखो मैथ में अब हमको पढ़ना है फलनों का संयोजन तथा हमको व्युत्क्रम फलन पढ़ना है, इनवर्स फंक्शन, समझा ना। तो शुरू हम किससे कर रहे हैं? फलनों के संयोजन से। ये पढ़ा देंगे, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? व्युत्क्रम फलन। तो फलन का संयोजन को पहले समझो, समझ लेगा, बड़ा आसान है ये, बहुत आसान है ये। अब जो फंक्शन में जो दिक्कत था वो खत्म हो गया, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। फंक्शन समझ लिया बढ़िया से, बस हो गया, कोई समस्या नहीं होगा इनमें। जैसे मान लो ए है, बी है और सी है, तो ए में अवयव होगा ना, तो अवयव होगा तो इसका मतलब औरिक समुच्चय है, अवयव होगा इसका मतलब क्या है? औरिक है, माने कुछ ना कुछ है। तो ए से बी में मान लो ए बी सी डी है ना, है, ठीक है। यहां देखो, यहाँ ई एफ जी और एच, ठीक है। इसमें मान लेते हैं आई जे के और एल, ठीक है। एक एक करके पहले समझते हैं। तो ए से बी में जो फंक्शन है इसका नाम रखा हमने एफ। क्या नाम रखा? एफ। और बी से सी में जो फंक्शन है इसका नाम रखा जी। क्या नाम रखा? जी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? एफ ए से बी है, नहीं है जी, बोलो ना। तब क्या है? जी क्या है? बी से सी है। तो कहने के लिए से कहते हैं माना ए और बी, ए बी सी तीन और एक समुच्चय है ना। एफ ए से बी में फंक्शन है, बी सी से, जी क्या है? बी से सी में फलन है। चलो एक एक करके अभी हम अथी करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड है क्या? ए किससे रिलेटेड है? ई से। बी किससे? ठीक है। एक और मार्कर था ना इसमें, तब तक तुम लोग बायोलॉजी वाला जो है इंक भरो। अब ई देखो, बी से सी की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो बी से सी जाएगा तो ई किससे जुड़ा हुआ? आई से ना। एफ किससे जुड़ा हुआ? जे से। जी किससे जुड़ा हुआ? के से। और एच किससे जुड़ा हुआ? एल से, ठीक है ना। तो यहां एक एक करके बनाएंगे। तो अच्छा देखो, ए का इमेज कौन है? ई है ना, है। ई जो है, ई तो रेंज का भाग है एफ के लिए। अरे ऐसे देखो ना, एफ ए बराबर कितना लिखेगा? बोलो, ई लिखेगा ना, है। एफ बी बराबर कितना लिखेगा? एफ लिखेगा ना। एफ सी बराबर कितना लिखेगा? और एफ डी बराबर कितना लिखेगा? एच लिखेगा ना। अब इसको ही छोड़ दिए, ये किसके लिए है? एफ ए से बी के लिए है ना। अब चलो एफ बी से सी में, ठीक है। बी से सी में एफ ई क्या है? बोलो जल्दी से। आई होगा ना। ये सब फंक्शन में जानते हैं सब हम लोग, इसलिए बना भी दिया यहाँ। एफ क्या है? जे है ना। एफ जी कितना है? के है। एफ एच कितना है? बोलो, एल है ना, है। कोई दिक्कत? तो तुम क्या देखते हो यहाँ? तीन, अगर दो फंक्शन है, दोनों को, अच्छा दोनों दूसरे से ज्वाइंट है कि नहीं? मिला हुआ है कि नहीं? कैसे? ए बी से मिला हुआ है, बी सी से मिला हुआ है। तो हम एक फंक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं एक के बार किससे हो जाए? ए से क्या हो जाए? सी हो जाए। नीचे हमको जगह नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। तो हम क्या चाहते हैं? बोलो, एफ ए से सी चाहते हैं, नहीं, एफ ए से सी चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ए रखेंगे तो हमको क्या मिल जाना चाहिए? आई मिल जाना चाहिए। क्या? ए रखा तो क्या मिल गया? आई, क्योंकि ए रखने पे ई मिला। ई को जो रख दिया अगला फंक्शन में, पहला फंक्शन में ए को रखा तो ई मिला, ई को रख दिया दूसरे फंक्शन में तो क्या मिल गया? आई। इसका मतलब हमको कि ए रखने पे क्या होना चाहिए? ए से सी निकालना है तो आई। यहां देखो, अब तो पहले हम क्या करते हैं? एफ ए से सी करना है ना। तो यहां देखो, एफ बी से सी है ना जी। एफ ई बराबर कितना है? आई है। बोलो, है यहाँ देखो, एफ ई बराबर कितना है? तो एफ ई में रख दो कौन चीज? एफ ए। ई रख देगा ना, ए से बी बराबर, बी से सी ना है। तो कितना होगा? बोलो तो एफ ए का एफ ना, नहीं समझा? ई के बदले है एफ ए नहीं है। बोलो ना, यही अब यहाँ थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है। एफ ई ना है जी। तो एफ ई के बदले कौन चीज? एफ ए। तो क्या लिखेगा? एफ ए ना बराबर कितना? बोलो, आई होगा। यही तो तुम कर रहा है,
ए रखा तो क्या मिल गया, आई, एगो बीच में फंक्शन आ गया है। अगला वाला बोल रहा हूं, एफ रखना है ना, एफ है क्या, एफ बी ना है, एफ बी है ना, बराबर कितना हो गया, आई, जे है, जे होगा। ठीक है, अब क्या है करना है, एफ क्या करना है, एफ रखना है ना, तो एफ किसके बदले, एफ तो हो गया ना, एफ जी रखना है, जी किसके बदले, देखो जी किसके बदले, सी के बदले ना, तो एफ सी बराबर कितना, एफ सी बराबर कितना होगा, के ना होगा, यही यहां से भी देख सकते हो। और एफ डी ना होगा अब के बार जी, एफ डी होगा ना, यहाँ देखो ना, अरे इसको देखो, तो इसको देखे ना, तो कितना होगा बोलो, एल, समझा। तो इसी को कहते हैं, ई जो हो गया ना, ई हो गया हमारा संयोजन हो गया। अब देखो, अब हम परिभाषा लिखते हैं, अब लिखते हैं परिभाषा, इतना समझ गया, कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट जंप मार देना यहाँ पे, तो ये इससे जाएगा, यहाँ से वो निकल, मैंने इसका कहने का मतलब हुआ, ए का, ए जो है ये क्या है, डोमेन है, डोमेन का ना भाग है, ई क्या है, एफ का क्या है, रेंज है ना, बोलो ना, ई क्या है, एफ के लिए क्या है, रेंज है कि नहीं, को डोमेन में से आता है रेंज है, और ऊ रेंज जी के लिए क्या हो गया, बोलो डोमेन हो गया ना, है क्या हो गया, डोमेन हो गया, तब जाके इसका क्या मिला हमको, रेंज मिला ना, है। तो एफ का रेंज क्या होगा, आई ना हो गया, बोलो ना, एफ एक कंपोजिट फंक्शन का, मैं तो माना नहीं, एफ ए से बी में एक फलन है ना, एफ ए से बी में एक फलन है, तथा जी किसमें, बी से सी में एक फलन है, किसमें है बोलो, नहीं समझ रहा है, वही तो कर किए अभी जो चित्र में बनाए हैं, नहीं तो एक फलन नहीं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स संयुक्त, क्या लिखा था, संयोजन ना, संयुक्त फलन कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है, जहां जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ना, कहां से कहां है, बराबर कितना है, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, जी ओ एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ, एक फलन जी ओ एफ है, संयुक्त फलन कहलाता है, जहां जी ऑफ एफ एक्स बराबर कितना होगा, जी ओ एफ बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, जी ओ एफ एक्स बराबर, मैंने गॉफ नहीं पढ़ते, जी ओ एफ पढ़ते हैं, जी ओ एफ बराबर क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा ये है ना, ये कहां से कहां है बोलो, एक संयुक्त फलन जी ऑफ एफ एक्स ए से बी, नहीं कहां से कहां बोलो, ए से सी ना जी, सच दैट ए से क्या होगा, सी, एक कौन फलन कहलाएगा, संयुक्त, यहाँ थोड़ा सुधार करके लिख देना था, संयुक्त फलन या संयोजन हुआ ना दुगो का, किसका हुआ, एफ का हुआ, जी का हुआ ना, ये हुआ जी ओ एफ बराबर कितना, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स ना, है तो जी एफ एक्स भी ऐसे भी पढ़ते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले क्या किया, ई हमारा एक्स है, ई हमारा क्या है बोलो ना, x बिलोंग्स टू ए है ना, तो इससे क्या मिला हमको बोलो, तो है ही जो है ना ये ई क्या है बोलो, एफ एक्स है ना, नहीं है, ई क्या है, एफ में रख दिया वो एक्स के बदले ए रखा है, तो वो मिला, इसी को फिर किस में रख दिया, जी में रखा, इस ई को किस में रखा, जी में रखा ना, हाँ, तब फिर ये क्या होगा, अब जी में रखेगा, किसको, जी में किसको रखा, ई को ना, ई क्या है, एफ एक्स है ना, बोलो ना, तो ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स बराबर कितना हो गया, जी ऑफ एक्स, ये हमारा संयोजन हो गया, इसी को क्या कहते हैं, फलनों का संयोजन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, याद ये रहना चाहिए नोट में कि पहला फंक्शन का डोमेन, पहला फंक्शन का रेंज, दूसरा फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है ना, शर्त ये होगा ना कि पहला फंक्शन का रेंज ना है किसका,
पहला फंक्शन का रेंज, दूसरा क्या होता है, डोमेन होता है। प्रथम फलन का डोमेन, जल्दी बोलो, हिंदी में कौन चीज बोलते हैं, प्रांत ना जी। दूसरे फलन का रेंज ना, इंग्लिश में परिसर और दूसरा नाम है या पड़ास कहा जाता है। कि कोई दिक्कत, समझ गया कि नहीं समझ गया? देखो है, सुनो एक बार फिर से, तुमको कुछ नहीं करना, GOF निकालना है ना, तो तुम क्या कर देना, G में क्या रख देना, FX रख देना। नहीं समझा? अगर हमको F(G) निकालना होगा तब उल्टा कर देंगे, हैं? पहले G रखेंगे यहाँ। देखो जो बाद में है ना वो पहले, इसमें जैसे FX है तो पहले से शुरू, उसी से शुरू हुआ ना, F से ना, F से शुरू हुआ वो क्या है, बाद में। जो बाद में वो पहले है ना, तो F(G) करेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, G ऊपर जाएगा, F कहाँ नीचे आएगा ना, है? नोट करेगा कि मिटा दें? जल्दी करो। देखो ऐसा भी हो सकता है ना जी, यहां हम क्या करें, इसको कुछ छोड़ दें। अभी तो यहां तब जैसे I इसमें बच सकता है ना, चाहे J इसमें बच सकता है ना, बोलो ना। इसके लिए अलग देखेंगे, अलग अलग दोनों को देखो, है? नहीं समझ रहे बात? ये अलग, इसको क्या कर दिया, इसमें छोड़ दिया, इसमें शामिल कर दिया, हो गया। अभी भी फंक्शन है ना? नहीं समझा बात? देखो अगर इसको इसमें नहीं शामिल करता तब B से C परिभाषित नहीं होता, क्योंकि बताया था B में पहला में कोई अति नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, किसी न किसी से जुड़ा होना चाहिए, है? तो अगर अभी इसको J इसमें जैसे J नहीं 1 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ते हैं, 1 और 2 जोड़ देते हैं, तो A से B में फंक्शन है, A से B में फंक्शन है, अभी है A से B में है, इसमें नहीं होना चाहिए, A में नहीं होना चाहिए, है? B में है तो है, वो तो B वाला कोडोमेन कहलाएगा, जो जुड़ल है वो रेंज हो जाएगा। नहीं, अब अगर अभी के स्थिति में B से C में फंक्शन है नहीं है, लेकिन बना देंगे कैसे, ऐसे करके, ऐसा तो हो सकता है ना, अब है ना। तो देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, अभी जो लिखल था, ये जो लिखा हुआ है तुमको, ये पहले वाला के आधार पर लिखा हुआ है। अब की बार अब क्या लिखेंगे, अब दूसरे तरीके से इसको लिखते हैं। इसको इस सबको तो लिख लिया है ना, तो इसको ऐसे देखो कि पहले फंक्शन का जो, देखो पहले F का जो, F का डोमेन, F का रेंज लिखो, F का क्या लिखो, कौन हो गया रेंज F का, EFGH ना, EFGH हो गया किसका, F का रेंज ना। इसका कोडोमेन कौन हुआ, 1 2 भी है ना, तो इसको इसके लिए लिखो सबसेट लिख दो। सबसेट ऐसे लिखते हैं, जानता है ना, पढ़ाया था एक दिन सब। उपसमुच्च, ये क्या होगा, उपसमुच्च होगा किसका, बोलो ना, F के कोडोमेन का, नहीं होगा। F का कोडोमेन देखो क्या है, G के लिए क्या है, डोमेन है ना जी, G के लिए डोमेन है, G के लिए क्या है, डोमेन है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, F, G का क्या लिख देंगे, F नहीं लिखना था हमको, G के, हाँ नहीं, आप समझा कि नहीं, ये एक ऑब्जेक्टिव जैसा इस पे बन सकता है कि जो F का जो रेंज होगा उपसमुच्च होगा किसका, G के डोमेन का, नहीं है? पहले तो ये लिख सकता था, वो पहले बता चुके हैं क्या, उन्हें पहले बता चुके हैं। F का रेंज जो होगा वो क्या होगा, G के डोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ये बताना था। अच्छा देखो, अगर हम एक उदाहरण देते हैं, इसको पूरा नहीं ऐसे नहीं, देखो फंक्शन को पहले मशीन कहा था, क्या कहा था, कहा था ना, फंक्शन को क्या है, एक मशीन है। एक मशीन है F, दूसरा मशीन है क्या, G। पहले मशीन में डाला तो क्या निकल गया, E को डाला पहले मशीन में तो क्या निकला, E, और उसको डाल दिया दूसरे मशीन में तो क्या निकल गया, I। ऐसे भी समझ सकते हो क्या, नहीं?
तो पहले मशीन में डी डाला है तो तीसरे मशीन में क्या निकला है? एल निकला है ना। देखो ना, दूसरे मशीन में, तीसरा नहीं दूसरा है ना। अब हम एक उदाहरण देते हैं, इसी पे क्लियर हो जाएगा सब। इसी के आधार पर ये क्या कर लेना, स्पष्ट कर लेना। अभी जो लिखे थे एफ का रेंज जो है ना, जी का क्या होगा? कोडोमेन होगा। जी का डोमेन होगा, कोडोमेन नहीं होगा, क्या होगा? एक बार फिर से ऊपर में लिख देते हैं, एफ का रेंज, हाँ सबसेट होगा किसका? जी का डोमेन नहीं है, सबसेट होगा जी का डोमेन का। ये पॉइंट नोट करना है। अब देखो, अगर एफ अभी क्या लिखा था? जी ओ एफ ना जी, जी ओ एफ एक्स बराबर क्या लिखा था? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा था ना। अगर एफ ऑफ जी एक्स करें तब क्या लिखेंगे? बोलो होता है लिखेंगे नहीं, यहाँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे ना। इसमें सीधा उल्टा हो जाएगा, जैसे तुम जी ऑफ समझा है उसी तरह से क्या होगा? एफ ऑफ जी होगा के। तो क्वेश्चन है एक कि एफ आर से आर है, कितना है? माने रियल से रियल है, तथा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर नहीं, जी भी है, दूसरा फंक्शन है जी भी क्या है? बोलो आर से आर है, और जी एक्स बराबर 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है। तो एफ ऑफ जी नहीं, एफ ऑफ जी एक्स तथा जी ऑफ एफ एक्स ज्ञात करें। ज्ञात करें पहले क्या? क्या एफ ऑफ जी एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। मैंने ये क्वेश्चन पूछ दिया, क्या एफ एफ जी एक्स बराबर है? ऐसे लिखता, क्या एफ एफ जी ऑफ एफ एक्स के बराबर है। भाषा में लिख रहा था तो ऐसा लिख दिया। क्या हम बनाते हैं? बना देगा तुम लोग, एक हम बनाते हैं तब सीख लो कम से कम। तब पहले क्या करना है देखो, तो हमको क्या निकालना है? एफ ऑफ जी ना जी, बोलो ना। नहीं हाँ ठीक है, एफ ऑफ जी निकालना है ना पहले। तो एफ ऑफ जी दिया है, एफ एक्स बराबर कितना? आर से आर है तो टेंशन नहीं है हमको, इसमें भी आर से आर, इसमें भी आर से आर, तो सब रियल आ जाएगा उसमें। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया है? नहीं, जी एक्स बराबर कितना दिया है? 2x प्लस 1। नहीं, वो तो फंक्शन का डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन है आर से आर, माना आर डालेगा तो आर निकलेगा। इसमें भी क्या है? आर डालेगा तो आर निकलेगा। तो हमको अब की बार कंफ्यूजन रहा नहीं कि दोनों सेम हो गया ना। जैसे यहाँ लिखता एन से आर, नहीं तो फिर यहाँ लिखता आर से एन, यहाँ कुछ और लिख देता तो गड़बड़ हो जाता ना। यहाँ एन लिखना पड़ता, तब क्या समझ रहे हैं ना। यहाँ आर से एन लिखता तो यहाँ बाद में हम चर्चा करेंगे उसका। तो देखो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है ना, इसका मतलब क्या निकालना? एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ऊपर में भी लिखा हुआ देख लो, नहीं है तो तू क्या कर दो, पहले एफ में क्या रख दो? जी एक्स रख दो, एफ में रख दो जी एक्स। जी एक्स कितना? 2x नहीं, अब एफ एक्स, अब देखो जैसे एफ एक्स बराबर है क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर है ना। एफ बी बराबर क्या लिखेगा? बोलो ना, बी स्क्वायर ना। एक्स जो है यहाँ पे वो जो है स्क्वायर कर देगा ना। एफ सी बराबर क्या लिखेगा? बोलो। इसी तरह से अगर एफ एक्स बराबर कितना है? बोलो एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स के बदले कौन आ गया? 2x प्लस 1। तो क्या लिखाएगा? 2x प्लस 1 का कितना लिखेगा? होल स्क्वायर। इसको कर देगा तुम लोग, हो जाएगा 4x स्क्वायर होगा प्लस 2ab ना होता है तो 4x प्लस कितना होगा? 1 होगा। नहीं समझा? ये कहाँ से कहाँ? आर से आर होगा, क्योंकि आर से आर है। वो हमको खाली बोला था कि ये निकालने के लिए क्या? एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। अब क्या निकालना है? जी ऑफ एफ ना, बोलो ना जी। एफ ऑफ जी छान ये, अब क्या निकालना है? जी ऑफ एफ एक्स ना। तो क्या लिखेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेगा ना। तो चलो जी ऑफ एफ एक्स कितना है? एफ एक्स रखेगा ना, एक्स स्क्वायर है ना। तो चलो रखो, अब जी में रखो एक्स स्क्वायर को, जहाँ एक्स रखा था। तो ये है जी। इसमें यहाँ फिर से एक बार जी एक्स बराबर कितना है? बोलो जल्दी से। जी ए बराबर कितना लिखेगा? 2a प्लस 1 लिखेगा ना, बोलो ना। तो चलो यहाँ अब कर दो जी नहीं रखना है, 2 एक्स के बदले क्या रख देना? एक्स स्क्वायर ना, अब प्लस कितना? 1 ना। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ये कितना हो गया? जी ऑफ एफ एक्स। तो क्या बराबर है?
नहीं ना है, जी ऑफ एफ एक्स बराबर नहीं, तो तीनों का जवाब हो गया ना। तो हम देख सकते हैं, स्पष्ट है कि क्या है, स्पष्ट है कि जी ऑफ एफ एक्स बराबर नॉट इज इक्वल टू एफ के। तीनों का आंसर हो गया इस तरह से, सब निकल गया। नहीं समझा।